अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे साहिवाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राय अहमद हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत के इंसाफ हाउस नेस्ट कॉमर्स कॉलेज आमद पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की। आयरस रिजॉर्ट विजिट के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना आमिर शहजाद ताहिर की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त पार्टी के शाना बशाना खड़े हुए जब तमाम लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे थे। जिस तरह केपी हुकूमत को लेकर चल रहे हैं, इसी तरह राना आमिर शहजाद से उम्मीद करता हूं कि वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोहा मनवाएंगे। मैं कल भी इन्फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानता था और आज भी नहीं मानता। हमारे कल भी राना आमिर शहजाद MNA थे और आज भी MNA हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हजारों की तादाद में मैंने देखे, पंजाब से, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में। एक सरफिरा ये भी आ गया मेरे पास। ये हजरत मेरे पास तशरीफ लाए। मैं आपको बताता हूं, तो मेरे पास उस जमाने में कुछ लोग ऐसे थे जो आके PTI ज्वाइन करते थे। मैं चला जाता था नेशनल प्रेस क्लब में, बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता था। वेलकम, कुछ वकला आए, कुछ साबिक MPs MNAs आए। तो ये जब आए तो ये पंजाब से पहले थे, यानी पहला ये शमूलियत थी पंजाब से। KP और इधर उधर से लोग आ रहे थे। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा भाई साहब, आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं? ये सामने बैठे हुए हैं। मैंने कहा आपको तकलीफ देंगे, आपको मजबूर करेंगे, आपको अगवा कर सकते हैं, आपके घर पे रेड होंगे, आपका कारोबार बंद होगा। ये अल्लाह नाज़िर, कभी मैंने बात की नहीं, जब मौका आया इसने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ये हो। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ हो और मेरा जी करता है। और उसने कहा कि कभी थी नहीं, लेकिन खान के साथ जो जुल्म हो रहा है मैं बिल्कुल आराम से बैठ ही नहीं सकता हूं। उस वक्त न कोई टिकट की बात थी, न इलेक्शन की बात थी। ये पीक का दौर था जुल्म जबर का। ये मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर की बात थी, यानी 9 मई हुआ, उसके 2-3 महीने के बाद का वाक़या, सितंबर की बात है। तो मैंने कहा चलिए फिर हजरत चलते हैं, इलेक्शन अपना प्रेस क्लब चलते हैं। मैं इनको ले गया और हम प्रेस क्लब में गए। तो वहां जब हम जाते थे, आपको याद होगा, ये वो जमाना था जब PTI के लोग जो है हमारी जबान से हौसले की बातें सुनना चाहते थे और हम हमेशा हौसला देते थे ताकि हमारे वर्कर्स जो हैं वो डरे ना। इसी दौरान मेरा घर गिराया उन्होंने। जब घर गिराया तो कुछ साफी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनको घर दिखाया, उसकी वो सारी बिल्डिंग इन्होंने डिमॉलिश की थी। तो वो मैंने उनको एक फिक्र रखा, वो उस जमाने में वो बढ़ गया आया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि वरना ये होता है। तो वो साफी मुझे कहते हैं कि भाई किस तरह के आदमी हो तुम, मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम इसको भी एंजॉय कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं अगर फरियाद करूंगा ना, अगर फरियाद करूंगा ना तो PTI के लोगों को दुख होगा, वो हौसला लूज कर जाएंगे। तो लिहाजा जो भी जबर होगा, जो भी नुकसान होगा, हम उसको मजाक में इसलिए भी उड़ाना जरूरी समझते हैं ताकि हमारा वर्कर जो है उसकी अवसर। तो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए। तो मैंने जो रूटीन की हर वक्त, अगर आप मेरी वो पुरानी तकारीर देख लेना, उस जमाने में मेरी हमेशा लोगों के पास जाता था, उनको मैं उनके असलाफ का बताया करता था कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारी कौम, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारे कबीलों ने क्या तीर मारे हैं, ताकि उनमें हम उस जहद को, उस उमंग को जो है उसको जुनून दे सके या उसमें जिंदगी की रमक डाल सके कि लोग उठ जाए। खौफ जो था, आप यकीन करें, वो खौफ अभी भी नहीं किया है। अभी भी पंजाब में मुझे महसूस होता है कि लोग डरे हुए हैं और डरे हुए हैं। पाकिस्तानियों, ये हमारा मुल्क है। अपने मुल्क में डर के जीने से बेहतर है कि जीना ही ना हो। ये कोई जिंदगी तो नहीं होगी कि हम अपने ही मुल्क में इस वजह से डरे कि जिन लोगों को हमारी सियासी नजरिया पसंद नहीं है वो हमारे साथ जबर कर देंगे। कश्मीर में देखा ना आप लोगों ने क्या
وہ تلپٹ کر دی کیا انہوں نے حشر کر دیا حکومت کا بھی. تو عوام جب نکل آتی ہے اور عوام کی طاقت وہ ایوانوں کو طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے. سنجیدگی سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پنجاب کے عوام نے بالخصوص خود اپنے نکلنے کے لیے کہیں یہ کمر کسی ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی ہم نکلیں گے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تو یہ ہماری جو جدوجہد ہوگی یا جو ہماری مزاحمت ہوگی. ملکی اور غیر ملکی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.